नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का चित्तौड़गढ़ किले के इस ब्लॉग में। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं ये जो चित्तौड़गढ़ किले में जो आबादी रहती है उसके बीच में। यहाँ पर भाण माता जी का मंदिर है और अभी यहाँ पर जो है द्वारिकाधीश जी का मंदिर है और चार भुजा मंदिर है। ये मंदिर तो बंद है। चलिए आगे चलते हैं। और अन्नपूर्णा माता जी का मंदिर है, तो यहाँ से दर्शन करते हुए हम निकलेंगे और चलेंगे। रावल रतन सिंह जी का महल है, उसको देखेंगे। चलिए यहाँ दर्शन करते हुए चल रहे हैं। ये देखिए, ये जो चार भुजा मंदिर है, उस मंदिर का जो शिखर है वहाँ तक कितनी सुंदर कारीगरी की गई है। मंदिर के चारों तरफ बहुत ही सुंदर आकृतियाँ बनाई गई हैं। दोस्तों, आइए चलते हैं अब आगे। बाण माता जी का मंदिर और अन्नपूर्णा माता जी का मंदिर है। चलिए दर्शन करते हैं, जो कि चित्तौड़गढ़ की कुलदेवी मानी जाती हैं। उनका दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। ये काफ़ी बड़ा परिसर है और इसी में देखिए श्री बाण माता जी का मंदिर है, लेकिन अभी शायद बंद है। इसके खुलने में शायद अभी कुछ समय है। चलिए आगे चलते हैं। आगे ये अन्नपूर्णा माता जी का मंदिर है। चलिए अन्नपूर्णा माता जी का दर्शन करते हैं। जय माता अन्नपूर्णा जी की। दोस्तों, ये अन्नपूर्णा माता जी का काफ़ी प्राचीन मंदिर है। ये देखिए, माता जी का दर्शन कीजिए। अन्नपूर्णा माता मंदिर के सामने जो हाल बना हुआ है, उस पर जो कारीगरी की गई है उसकी डिज़ाइन है। दोस्तों, यहाँ बाण माता और अन्नपूर्णा माता जी का दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ये अन्नपूर्णा माता जी के बारे में लिखा गया है और मंदिर में दर्शन के दिशा निर्देश भी लिखे गए हैं। ये पीछे का व्यू है मंदिर का। दोनों मंदिर एक ही परिसर में हैं और अगल बगल ही बने हुए हैं। और ये वीर तेजा जी का मंदिर है। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं राजा रतन सिंह जी के महल के पास, जो कि एक दूसरे छोर पर है और बाकी सारे महल वो बीच में या दूसरी छोर पर है और ये दूसरी छोर पर है। तो चलिए देखते हैं अंदर क्या क्या है महल के अंदर, आपको भी दिखाते हैं। दोस्तों, ये है राजा रतन सिंह जी के महल पास का मुख्य द्वार और ये इधर देखिए कुछ आबादी है। यहाँ पूरी बस्ती रहती है, पूरा गांव बसा हुआ है, पूरा शहर है, होटल धर्मशाला सारी चीज़ें हैं यहाँ अंदर। दोस्तों, यही है रावल रतन सिंह द्वितीय जी का महल, जिसका कि निर्माण 1528 से लेकर के 1531 के बीच में करवाया गया था। और ये रावल रतन सिंह जी के महल के पास ही ये रत्नेश्वर तालाब है। दोस्तों, एक बात आपने गौर की होगी कि जितने भी महल चित्तौड़गढ़ किले में बने हुए हैं, लगभग सभी महलों के पास एक तालाब है। और उसका कारण ये है कि यहीं से पत्थर निकाल करके इस महल का निर्माण किया गया है। इससे दो फायदा हुआ, एक तो महल भी तैयार हो गया और दूसरे एक जल संग्रहण करने के लिए एक जलाशय भी तैयार हो गया। दोस्तों, इसी परिसर में रत्नेश्वर महादेव जी का मंदिर भी है। चलिए अंदर दर्शन करते हैं रत्नेश्वर महादेव जी का। जय हो रत्नेश्वर महादेव जी। ये दोस्तों गर्भगृह है। गर्भगृह में भगवान भोलेनाथ जी का शिवलिंग स्थापित है और सामने बरामदा है इसके। दोस्तों, ये रावल रतन सिंह जी के महल में ही है, एक तरह से महल के किनारे है, रत्नेश्वर तालाब के किनारे है। ये ऊपर जो चित्रकारी की गई है गुंबद में मंदिर के, वो है। और दोस्तों, ये पूरा व्यू है रावल रतन सिंह जी के महल का। मैं यहाँ सबसे लास्ट में पहुँचा था और मुझे थोड़ा देर भी हो गया था। तो एक लड़का यहाँ मिला, उसने बताया कि महल तो बंद हो चुका है, लेकिन अगर आप मुझे 50 रुपये दें तो मैं आपको महल को दिखा सकता हूँ। हम उसी बच्चे के साथ में इस महल को देखने के लिए चल रहे हैं। ये दोस्तों, मुख्य द्वार के बाद महल में प्रवेश के लिए एक छोटा सा द्वार बना हुआ है और इधर ये बाईं तरफ काफ़ी बड़ा सा आंगन है। ये देखिए,
बैठने के लिए बेंच भी बनाए गए हैं, जो कि हमें लगता है कि इधर बनाए गए होंगे। और ये मुख्य महल का और मुख्य आंगन है, काफ़ी बड़ा है। इसके चारों तरफ कमरे बने हुए हैं, ये देखिए काफ़ी बड़ा आंगन है। दोस्तों ये काफ़ी बड़ा महल है और ये वो वाले रावल रतन सिंह जी का महल नहीं है जो रानी पद्मिनी के पति हुआ करते थे। ये 1528 में 1531 के बीच में जो रावल रतन सिंह द्वितीय थे उनका महल है, उनके नाम पर ये महल बना हुआ है। और देखते हैं चारों तरफ का व्यू। हरि गोविंद मिश्र आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल भारत दर्शन विद हरि। तो दोस्तों इस समय मैं चित्तौड़गढ़ के किले में और राजा रतन सिंह जी के महल के बीच में खड़ा हूँ। ये महल का आंगन है और ये मेरे पीछे जो है ऊपर जो आपको विंडो दिखाई दे रहा है वहाँ राजा साहब बैठते थे। और ये सामने जो इधर 3-4 कमरे बने हुए हैं वहाँ कैदी रखे जाते थे। उनको जो अपराध करते थे उनको रात भर वहाँ रखा जाता था, अगले दिन उनको वहाँ रखे जाते थे। और उसके बाद राजा साहब जब अगले दिन उनको सभा लगती थी, यहाँ दरबार लगता था, यहाँ पब्लिक बैठती थी, तो उस कैदी को उसके दंड के हिसाब से उसको सज़ा दी जाती थी। और फिर ऊपर हम आपको भी दिखाएंगे, वहाँ मौत खाना है और सारी चीज़ें हैं। दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों ये सामने आपको जो 2 मंजिला भवन दिखाई दे रहा है ये गणेश जी का मंदिर है। चलिए दर्शन करते हैं। और ये देखिए ये सब अब समय के साथ क्षतिग्रस्त होते जा रहे हैं। इनके देखभाल की दोस्तों बहुत ही नितांत आवश्यकता है, संरक्षण की आवश्यकता है। अब ऊपर चलते हैं प्रथम तल पर, जहाँ की रत्नेश्वर तालाब की तरफ एक बालकनी बनी हुई है। ये गणेश जी का जो नीचे मंदिर है देखिए। इधर गणेश जी की मूर्ति स्थापित है और ये इधर ऊपर का व्यू। ये इधर क्या है? इस जगह दासियाँ बैठती थी और इस जगह यहाँ पे जब रहते थे सेनापति यहाँ खड़े रहते थे। अच्छा, राजा के सेनापति यहाँ खड़े रहते थे। यहाँ मेन अंदर तो दासियाँ, बाहर सेनापति, इधर भी सेनापति, इधर भी दासियाँ, इधर भी दासियाँ और ये इधर राजा और रानी बैठते थे। अच्छा, इधर बैठ। हाँ, क्योंकि रानी जो थी ना वो इधर इसलिए बैठती थी, उसकी दासी इधर रहती थी। और जो राजा होता था वो इस साइड में बैठता था, फिर उसके वो पास में पड़े हैं दास उधर। हाँ। और यहाँ बैठ करके वो यहाँ का दृश्य अवलोकन करते थे। वो यहाँ से हवा वगैरह लेते थे। हाँ, हवा पानी गर्मियों में और जाड़े में सुबह इधर धूप भी आती होगी। दोस्तों ऊपर से है मंदिर का शिखर और इधर ये आंगन जो काफ़ी कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है, लेकिन अभी भी ठीक है और संरक्षण की ज़रूरत। ये यहाँ पर उस टाइम पर राजा यहाँ बैठता रहता था शाम के टाइम पे। अच्छा, शाम के इस जगह पर राजा बैठता था और ये उनके बिल्लू बजाने वाले होते थे ना वो इधर बैठते थे। हाँ, और वहाँ पे जो बैठते थे ना वहाँ पे ढोल बजाने वाले बैठते थे और बीच में आपको घूमर डांस होता था। अच्छा, यहाँ नृत्य होता था। और ये गुम्बद कैसा है? ये गुम्बद टूट गया है। अच्छा, इसी कमरे में रहते थे। हाँ। दोस्तों कमरा है, यहाँ पर वाद्य यंत्र वगैरह रखे जाते थे जो उसमें। तो यहाँ पे जो पोपाड़ी वगैरह रखते थे वो यहाँ रखते थे। अच्छा। दोस्तों पहले तल पर हम लोग चल रहे हैं और इधर आ गए। ये क्या बेटा? यहाँ उस टाइम पे मौत दी जाती थी। मौत दी जाती थी? हाँ, यहाँ पे आप इसको स्टिक को लंबा करके देख सकते हो कितना गहरा है। यहाँ के लटकाया जाता था? हाँ, यहाँ लटकाया जाता था कैदियों को। हाँ, चमगादड़ सब है इसमें। चमगादड़ है सब, मार के छोड़ दिया जाता था, फिर चमगादड़ उनको
खून चूसती पहले, फिर उसके बाद में उसकी चमड़ी खाती और फिर उसकी हड्डियाँ बचती थी। वो हड्डी इसके अंदर अभी भी है। अच्छा, वो आपको यहाँ से नहीं दिखी। बदबू सी आ रही है, कुछ बदबू से बहुत ज़्यादा गहरी है। बहुत गहरा है। इतनी मतलब वहाँ पे हजारों की संख्या में हड्डियाँ पड़ी है। और ये कैसा यहाँ पर ऊंचा स्थान है? ये यहाँ पे उस टाइम पे अस्तबल था। अच्छा, उधर सामने। हाँ, एक वो वीडियो बना के यहाँ से चढ़ के और अंदर जाता है। ये इधर घोड़ों का अस्तबल था। ये दोस्तों महल परिसर में ही सैनिकों के घोड़ों का अस्तबल था। यहाँ सैनिकों के घोड़े बांधे जाते थे, उनको रखा जाता था, यहीं बैठते थे और यहीं से वो न्याय करते थे। हाँ, वही अंदर से। ये दोस्तों ये इधर का जो हिस्सा है, ये क्या है? अच्छा, चलिए इधर देख लेते हैं राजा जी का महल। विंडो के ठीक सामने राजा साहब बैठते थे और सामने आंगन में जो कैदी होते थे उनका न्याय किया जाता था और उनके जुर्म के हिसाब से उनको दंडित किया जाता था। यहाँ राजा साहब की गद्दी हुआ करती थी और ये इसके दोनों तरफ कमरे बने हुए हैं जो कि कुछ रखने के। ये बेटा बहुत गहरा कमरा है लग रहा है। ये तहखाना टाइप का है। ये वो डॉक्टर का बेडरूम है। अच्छा, वैद्य जी रहते थे राजा साहब के महल में। जो है ये वैद्य जी का एक तरह से उनका रहने का आवास था। यहाँ वैद्य जी और उनके परिवार के या उनके साथ के जो लोग होंगे वो रहा करते थे और हमेशा चिकित्सीय जो आवश्यकता होती थी राजघराने की वो पूरी करते थे। ये दोस्तों ये कमरा है और ये ऊपर छत दिखाई दे रही है। ये लग रहा गिर गया ना। ये क्या था दोस्तों? ये ऊपर का पूरा व्यू और ये एक और छोटा सा आंगन हम लोगों को दिखा है। देखिए ऊपर से एक आंगन है। उस टाइम पे यहाँ पे जो राजा जो होता था ना वो यहाँ आता था। और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, अच्छा, ये यहाँ पे अल्लाह लिख रखा है। अल्लाह ये दिख रहा है आपको साइड में? हाँ, ये दिख रहा है। ये अल्लाह लिख रखा है। ये हमें लगता है जब मुगलों का शासन हो गया था, हाँ, मुगलों उन्होंने लिखवाया था। ये उन्होंने लिखवाया था। राजा यहाँ स्नान करते थे, जैसे उनका बाथटब टाइप का है। हाँ, ठीक है। और इधर और भी कमरे हैं। छोटे छोटे कमरे सब बने हुए हैं। इसमें गुंबद है और इधर से रोशनी आ रही है दिन के समय। ये दोस्तों दूसरी तरफ हम आ गए पूरा। ये आप देख सकते हैं कि कितनी मोटी मोटी दीवारें बनी हुई हैं और ये एक आगे देखिए सीढ़ी दिखाई दे रही है और उधर गुंबद है। आ गए हम ऊपर सीढ़ियों से और ये गुंबद पर देखिए कलर की पेंटिंग अभी भी दिखाई दे रही है। ये दोस्तों ऊपर से महल का क्षतिग्रस्त हिस्सा दिखाई दे रहा है। तो हम लोग नीचे देखे हैं आंगन वगैरह सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। इधर नीचे शायद सुरंग है, वही देखने के लिए हम लोग सीढ़ियों से नीचे चल रहे हैं। ये लड़का जो हमारे साथ है वही उसी ने बताया है। ये दोस्तों एक खुला आंगन जैसा है छोटा सा और इसके इस तरफ देखिए कमरे बने हुए हैं और इसी कमरे के अंदर से ही वो सुरंग हुआ करती थी जो कि अब बंद हो गई है और अंदर काफ़ी अंधेरा है। हमें लगता है कि जानवर वगैरह जो हैं वो इसमें रहते होंगे।
ये इधर भी दोस्तों जेल ही है, इसमें भी कैदी दूसरी रात इस तरफ रखे जाते थे और बाद में अगले दिन राजा उनको सजा सुनाते थे। ये कमरे हैं जो कि ये पूरा व्यू दोस्तों रावल रतन सिंह द्वितीय जी के पैलेस का काफ़ी भव्य रहा होगा जब ये अपने अस्तित्व में रहा होगा। अब तो ये एक खंडहर जैसा दिखाई देता है। दोस्तों अब हमने महल पूरा देख लिया और चल रहे हैं अब। ये हम दोस्तों पहुंच गए हैं रामपोल द्वार है। ये चित्तौड़गढ़ किले का ही एक प्रमुख द्वार है। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे पोल बने हुए हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। पोल का मतलब द्वार होता है और ये रामपोल द्वार है। ये दोस्तों रामपोल द्वार के बाहर जो हमें लगता है कि यात्रियों के लिए कुछ बना हुआ है। दोस्तों ये मैं रामपोल द्वार के सामने चित्तौड़गढ़ किले के खड़ा हूँ और देखिए कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, छोटा छोटा लिखा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है। चित्तौड़गढ़ का एक बार और व्यू देखिए। ये सूर्य भगवान अब अस्त होने की ओर हैं, सूर्यास्त होने वाला है और कितना सुंदर यहाँ से चित्तौड़गढ़ का नज़ारा दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये रहा चित्तौड़गढ़ किले में रावल रतन सिंह जी का महल। चलिए इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।